अरे भाई ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो भाई? भाई इसको मैं उतार करके अब बना रहा हूँ ZX10R और यहाँ पे ना एक विंगलेट और लगवाऊंगा ब्लू कलर के। पर भाई ये तो आपकी 6R है, 10R थोड़ी है ये। यार ये 6R है, ये बात मुझे पता है और आपको पता है, पर शायद कावासाकी वालों को लगता है यही 10R है, क्योंकि अब नई ZX10R ऐसी ही दिखती है। अरे भाई स्टिकर उतारने से क्या होगा, मीटर तो आज भी वही पुराने वाला आता है ये। तो अब बस एक काम करते हैं, इस मीटर को भी नया लगवा देते हैं। Z900 आई है 2025 की, नई Z900 का मीटर ला करके भी इसमें चिपका दूंगा, पूरी बन जाएगी ZX10R। ये बात दुनिया जानती है, 10R की एक्सपर्टीज थी वॉबलिंग, कपकपाहट की एक मशीन कहते थे लोग उसे, और अब एक डायमंड फ्रेम दे करके बाइक को नया लुक और स्टेबल बनाने की कोशिश करी गई है कावासाकी की ओर से। ये देखो कितनी खूबसूरत सी टेल लाइट है, इतनी खूबसूरत लगती है कावासाकी को कि आज तक ये टेल का डिजाइन नहीं बदला, चाहे अभी तक की जो 10R आ रही है वो हो या फिर उससे पहले हनीकॉम वाली हो, 6R हो, हर जगह सेम डिजाइन है। और अब नई ZX10R में भी यही टेल वाला डिजाइन कैरी कर रहे हैं, तो इनका सिग्नेचर डिजाइन है। जो नए विंगलेट्स लगाए हैं ना, कंपनी का ये कहना है वो 25% ज्यादा डाउनफोर्स प्रोवाइड करेंगे अभी तक आने वाली ZX10R से। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि बाइक ज्यादा ग्राउंडेड चलेगी हाई स्पीड्स पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई ज्योमेट्री और नया फ्रेम दे रहे हैं, क्या इस बाइक की हैंडलिंग कैपेबिलिटी ZX10R की S1000 से बेटर होगी, क्योंकि BMW की S1000 RR इतनी ज्यादा फ्लिकेबल है, ZX10R उसके आगे स्लो लगती है। तो क्या नई ZX10R उतनी कैपेबल होगी? ये सिर्फ चलाने के बाद ही पता लगेगा, जब मई 2026 में ये बाइक होगी लॉन्च। फीचर्स के मामले में कावासाकी अक्सर आउटडेटेड बाइक्स ही बनाता है। फीचर्स इन्होंने सिर्फ H2 सीरीज में देने की कसम खाई हुई है। बाकी ZX10R में एक नया फीचर आया है यार, फ्यूल लेवल इंडिकेटर। तो अब 10R में ये पता लग जाएगा कि फ्यूल के कितने डंडे बचे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कावासाकी जैसे ब्रांड के लिए। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं, 10R ब्रेक्स के मामले में बदनाम थी, रुकती नहीं थी, क्योंकि आउटडेटेड ब्रेक कैलिपर्स डालते थे ब्रेम्बो M50। सोचो 2026 में इन्होंने क्या अपग्रेड करा, वही ब्रेम्बो M50 कैलिपर। लोग कहते हैं सुजुकी हायाबुसा आउटडेटेड बाइक है, पर उसके अंदर स्टाइलिमा कैलिपर्स आ रहे हैं। वो कैलिपर्स हैं जो अभी भी ज्यादा एडवांस है, और 10R नई बाइक लॉन्च करने वाले आउटडेटेड ब्रेक्स के साथ में। अब ZX10R में और क्या एक्साइटिंग हो सकता था जो लोगों को एंगेज करता उस बाइक के लिए। 23 लाख के आसपास ZX10R आ सकती है, और ऐसे में S1000 में आती है हीटेड ग्रिप्स, यहाँ पे वो होनी चाहिए थी। बाइक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन नहीं है, और टायर प्रेशर को नापने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है। ये 2025 की डिमांड है यार, इतना तो होना चाहिए। S1000 के प्रो वेरिएंट में इतना मिलता है। फेयरिंग क्वालिटी बहुत ऐसी पापड़ होती है 10R जैसी, कभी भी आपने देखा होगा क्रैश करती है ना, बिखर जाती है। अब फेयरिंग की क्वालिटी थोड़ी बेटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, ये नहीं पता ZX10R की पावर ये लोग कितनी देने वाले हैं, बट मुझे लगता है वही 203-204 PS जो अभी तक आती थी उतनी ही रहेगी। S1000 की 210 bhp का मुकाबला तो नहीं कर पाएगी। कुल मिला के बात यह है कि नई ZX10R में कुछ भी बहुत ज्यादा लुभाने वाला नहीं मिल रहा है कस्टमर्स को। सही में जापानीज बाइक सब कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है। जितनी तेजी से जर्मन बाइक्स BMW की हो गई आगे निकल दी है ना, जापानीज कैचअप नहीं कर पा रही है।